किसी भी स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, और हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये टाइम टेबल, ये टाइम मैनेजमेंट जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होने वाली है। और ये मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं कहता। आप अगर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो टाइम टेबल से रिलेटेड, आपको अपनी टाइम टेबल खुद बनानी होगी, आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन हम सिर्फ यहाँ से हिंट लेने वाले हैं। एक टेम्पलेट आपको मैं दे दूंगा कि आप ऐसे से अकॉर्डिंगली टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने कैप्स बना सकते हो। लेकिन एज इट इज़ कभी भी कॉपी मत करना, क्योंकि सिचुएशन अलग हो सकती है। क्या पता आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट ना कर पाओ और उसके बाद आप उस टाइम टेबल को छोड़ दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर, वही होता है कि आपने एक वीडियो देखी, आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करा, आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको फॉलो करा एक टाइम टेबल को, और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। ये होता क्यों है? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं टाइम टेबल से। हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो हमारे को ये रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट्स कभी भी 1 दिन या 10 दिन में नहीं आते, काफ़ी टाइम लगता है। और किसी दूसरे की टाइम टेबल को कॉपी करने से आपकी लाइफ में वो इंप्रूवमेंट्स होंगी या नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स आए थे फार्मेसी स्टूडेंट्स के, जो अब डिप्लोमा में हैं या जो बी फार्मेसी कर रहे हैं। सबकी सिचुएशन अलग अलग थी। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हुए इस वीडियो के अंदर हम 4 ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। अब आप डिसाइड कर लेना कि आप किस ग्रुप में फिट हो रहे हो और उसके अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को फॉलो करना। 4 ग्रुप्स। पहले ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ पास होना है, कोर्स कंप्लीट करना है, अभी हायर डिग्री के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ कॉलेज जाते हैं और घर आते हैं, कोई साइड काम नहीं कर रहे। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन बच्चे आते हैं। अब है सेकंड ग्रुप के बच्चे वो हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जैसे आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, नाइट शिफ्ट्स में जा रहे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो। और साथ में आपको ये भी समझना है कि मैं पास कैसे करूँ सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे पास टाइम है कम। क्योंकि आप काम भी कर रहे हो और कॉलेज भी जा रहे हो। आपको टॉपर नहीं बनना, आपको कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना। करंट सिचुएशन में आपको री नहीं चाहिए, आपको सप्लीज नहीं चाहिए। आप पास होते रहें सब्जेक्ट्स के अंदर, आपको डिसेंट एवरेज मार्क्स आते रहें, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। तो इन बच्चों को हम रखेंगे सेकंड ग्रुप के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप में कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे जिनका कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि वो इंटेलिजेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो थर्ड ग्रुप के अंदर वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनको कंसेप्ट क्लियर है, उनको अब सिर्फ ब्रशअप करने हैं, अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करना है। तो उसको हम थर्ड ग्रुप में रखते हैं। और लास्ट है फोर्थ ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं। अब कॉलेज में उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए हर एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनको सिर्फ कॉलेज में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, एक अच्छे ग्रुप के अंदर आना है। ये है फोर्थ ग्रुप। अब आप डिसाइड कर लो कि आप फर्स्ट ग्रुप में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फिर फोर्थ ग्रुप में हो। उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और कमेंट में आप 1, 2, 3 या 4 में से कोई भी एक नंबर लिख दो जिस ग्रुप में आप फिट हो रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था? पास होना है बस, हमें मैटर नहीं करता कि हमें कितने मार्क्स चाहिए, हमारे को रेफरेंस बुक्स फॉलो नहीं करनी। आप फुल टाइम कॉलेज कर रहे हो, आप कोई काम भी नहीं कर रहे, कोई साइड बिजनेस, साइड हसल कुछ नहीं कर रहे। आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो, आपको मार्क्स डिसेंट चाहिए, पास होना है बस। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब यहाँ पर टाइम टेबल मैनेज करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मैं एवरेज जो टाइम लेता हूँ कॉलेज का, वो मैं मान के चलता हूँ कि आपका कॉलेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलता है। 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप 4 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है, उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा है? तो अगर मैं उसके बाद की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 घंटे ही बचते हैं। क्योंकि अगर आप 4 बजे घर आ रहे हो, 5 बजे तक आप फ्रेश हो रहे हो, तो यहाँ पर हम नाइट की ही बात करेंगे सिर्फ। क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हो, 6 बजे पढ़ने बैठते हो, तो 6 से 7, 7 से 8, उसके बाद आप डिनर करोगे, उसके बाद 2 घंटे आप और लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास 4 घंटे की एवरेज आती है कि आप 4 घंटे आपके पास होते हैं कॉलेज से घर आने के बाद। अब इन 4 घंटों में ही डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। इन 4 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करोगे अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पर जो बच्चों का डाउट होता है वो ये होता है कि क्या भैया हमें रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी चाहिए? फार्मेसी के अंदर अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो रेफरेंस बुक्स अभी आपको फॉलो करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बुक्स वो बुक्स होते हैं जिनसे ऊपर कोई बुक नहीं होती एक सब्जेक्ट के अंदर। जैसे फार्माकोलॉजी की रेफरेंस बुक कौन सी है? केडी त्रिपाठी। तो उनकी जो रेफरेंस बुक है, अगर आपको कुछ भी समझना है फार्माकोलॉजी के अंदर, तो केडीटी में ही आपको सब मिल जाएगा। आप उसको एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक मान रहे हो। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप से हो, जो मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट ग्रुप में कौन आते हैं, आपको पास होना है, तो रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होंगी। पहला,
कॉलेज का काम कॉलेज में ही फिनिश करना है। अगर आपको प्रैक्टिकल्स मिल रहे हैं, अगर आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, कोई लिखने का काम है जो आप सोच रहे हो कि घर जाके टाइम वेस्ट होगा, कॉलेज का काम कॉलेज में ही पूरा करो, पहली बात। दूसरी कि यहाँ पर आपको बुक्स फॉलो नहीं करनी। अगर निराली प्रकाशन की हो, पीवी की हो, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप क्लास के नोट्स बना रहे हो, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उनको फॉलो करो, वहाँ से अपनी रिवीजन करो। और जब आपके एग्जाम आ रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मिनिमम आपके 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पिछले 3 साल के निकालने हैं, उनको सोल्व करना है। उसमें आप पास डेफिनेटली हो जाओगे, आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपको पता लग गया होगा कि 3-4 घंटे मुझे क्या क्या करना है। बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, नोट्स के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ रिवीजन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है जो आपने कॉलेज में पढ़ा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। ये बात हो गई फर्स्ट ग्रुप की। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप के बारे में। सेकंड ग्रुप में वो बच्चे आते हैं जो कॉलेज के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आप कॉलेज के बाद 4 बजे के बाद ही आप अपने काम पे जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, या फिर आपकी नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो नाइट शिफ्ट के लिए जाते हैं, 9 से 10 या 9 से 11, 9 से 12 चलता है उनका। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप नाइट शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के अंदर हो। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 या 3 घंटे मैक्सिमम, अगर आप कॉलेज जा रहे हो और कॉलेज से घर आ रहे हो। तो अब इन 2-3 घंटों में हमें क्या करना है, और एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना होगा जिससे आप अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाओ। अगर मैं मान के चलूँ कि आपकी 3 घंटे की पार्ट टाइम जॉब है, किसी भी जॉब में आप हो, तो यहाँ पर 5 से 8 या फिर 8 से 11 आप, ये अगर इवनिंग शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल्स में आप लग रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे होंगे रिवाइज करने के लिए। जैसे मैंने पहले ग्रुप के अंदर बताया कि कॉलेज का काम कॉलेज में कंप्लीट करना, क्योंकि जो आपके असाइनमेंट्स होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगी, वो यहाँ पर आपको घर आके काम नहीं करना होगा, वो कॉलेज में ही आप फिनिश कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज में काफ़ी टाइम फ्री होता है, कुछ लेक्चर्स बंक कर सकते हो या फिर कुछ लेक्चर्स फ्री होते हैं, तो आप उनमें वो काम कर सकते हो। और घर आकर आपको सेल्फ स्टडी करनी है जो आपने कॉलेज में पढ़ा। अब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के नोट्स बनाओगे। तो यहाँ पर आपको मैं प्रेफर नहीं करता कि आप नोट्स बनाओ। आपको बने बनाए नोट्स या फिर जो गाइड बुक्स होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें पीवी भी हो सकती है, निराली प्रकाशन की बुक भी हो सकती हैं, क्योंकि वो कंपाइलेशन होती हैं रेफरेंस बुक्स की, हैंड रिटन नोट्स की, लेक्चर्स की। तो आप उन बुक्स को फॉलो करो, क्योंकि उनमें आपको यहाँ पर सिर्फ अंडरलाइन करना है, कंसेप्ट समझना है। आपको रेफरेंस बुक फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाइड्स को फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें अपने एग्जाम से पहले। उसमें आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी काफ़ी बच्चों को टेंशन भी होती है इस चीज़ के अंदर कि वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ उनको जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, क्लास के लेक्चर्स, नोट्स जो होंगे, वो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम इन चीज़ों को भी अपलोड करेंगे टाइमली, और आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, उन नोट्स को पढ़ सकते हो, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा सकते हो जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप के बारे में। थर्ड ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, इंटेलिजेंट हैं, और वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीपेट हो या नाइपर हो या फिर कोई और एग्जाम। अब इस ग्रुप के बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप रेफरेंस बुक फॉलो करो या फिर रेफरेंस बुक फॉलो मत करो। तो यहाँ पर हम केस लेके चलते हैं कि ज़्यादातर मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेफरेंस बुक्स को फॉलो करते हैं, तो हम इसी केस पे आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस बुक्स को फॉलो करो। अब वो रेफरेंस बुक्स हैं कौन सी? अगर मैं कुछ बुक्स को मेंशन करूँ तो यहाँ पर आपको जो अलग से पढ़नी चाहिए, जो आपकी कॉलेज की बुक्स होंगी वो अलग हैं, जो आप नोट्स पढ़ रहे हो वो अलग हैं, लेकिन फार्मास्यूटिक्स के लिए जैसे लैकमैन की बुक है उसको आप पढ़ सकते हो अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फार्माकोलॉजी में मैंने आपको बताया ही था कि केडीटी आप रेफर करें। HAP के अंदर रोज एंड विल्सन की बुक आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉरिसन एंड बॉयड की बुक आती है। फिजिकल फार्मेसी के लिए आप मार्टिन को फॉलो कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर आप कॉलेज से फ्री होते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे मिलते हैं सेल्फ रिवीजन के लिए। तो आप यहाँ पर रेफरेंस बुक्स के ऊपर टाइम लगाएं, उनको पढ़ें, उनसे अपने नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो आपको जो मॉड्यूल्स मिलते हैं उनसे ही आप कवर कर सकते हो अपने टॉपिक्स को, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अब आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पकड़ना होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को लगाने होंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं जीपेट के, नाइपर के, उनको आप साथ साथ में रिवाइज कर सकते हो, जिससे जो आपकी प्रिपरेशन होने वाली है जीपेट के लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 से 3 घंटे आपको घर पर मिलते हैं उन्हें आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब बात करते हैं लास्ट ग्रुप की, फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में वो बच्चे आते हैं जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, लेकिन वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की अभी तैयारी नहीं कर रहे, उनको सिर्फ कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए, चाहे हम सेशनल की बात करें या फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें।
अब अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस बुक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। अब ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया हमें रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी चाहिए क्योंकि हमारे टीचर्स हमें रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे, आपको सिर्फ कॉलेज में ही अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप नोट से भी काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको यहाँ पर रेफरेंस बुक में जाना नहीं है क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत टाइम लग जाता है कंसेप्ट को समझने में, और आपके पास टाइम कम है, आपको मार्क्स गेन करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए और जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर है। रेफरेंस बुक से टाइम वेस्ट हो सकता है आपका क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, और ये इकोनॉमिकल भी नहीं होगा कि आप रेफरेंस बुक को परचेज करें और उसके बाद आप उसको पढ़ ही नहीं रहे। आपको नोट्स खुद बनाने होंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स। अब आप उस स्टेज पे हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स अपने खुद बनाएं घर आकर और उनको रिवाइज करें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। डेली 2 से 3 घंटे आप इस चीज़ के ऊपर लगाओगे तो उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब ये बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है और काफ़ी कम बच्चे ही इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं 1 साल तक या 2 साल तक। यहाँ पर हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप किसी भी ग्रुप में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कुछ आइडिया दिए थे कि आप किस ग्रुप में हो, तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स मैंने आपको समझाए थे। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली है, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड हैं, ताकि वो भी अपने टाइम को मैनेज कर पाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और लेक्चर से रिलेटेड।